दोस्तों आदाब। आज इसका सेकंड डे है। 10 दिन का ये कोर्स है। इट इज दिस कोर्स इज कंसिस्ट ऑफ ओनली 10 days एंड इट इज फॉर बिगिनर्स। ये बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन जो अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे साउंड्स, आवाजों के जरिए से हम वर्ड को, लफ्ज को पहचानने की कोशिश करेंगे। किसी भी लैंग्वेज में लफ्ज और वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। when we learn English, we learn it through phonetics। तो सिमिलरली हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। आप आवाजों को पहचानने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। मैं आ जाता हूँ सीधा अलिफ पे। अलिफ हम पढ़ के आए हैं, हरूफ तहजी हमने पढ़ लिए हैं। तो अलिफ से बेशुमार आवाजें बनती हैं, बेशुमार आवाज तो एक दो ही बनेगी, लेकिन बहुत से अल्फाज बनेंगे। जैसे अलिफ से अनार, अलिफ से आना, अलिफ से इनकार, अलिफ से उठना। इवन ओ वाले जब हम इसके ऊपर मात्रा लगा देंगे, इसके ऊपर हम पेश लगा देंगे तो ओ उठना, ऊ की आवाज देता है, लेकिन ये अलिफ से ही सारे लिखे जाते हैं। इसी तरीके से हम आ जाएंगे बे पर। बे अंग्रेजी के बी की तरह है। इसकी आवाज बी से जितने भी लफ्ज बनेंगे आप निकाल लीजिएगा। अगर हम रोमन में लिखेंगे बिजली, हम बे से लिखेंगे, बी से। तो उर्दू में बे से। अगर हम बिल्ली लिखेंगे रोमन में तो बेस से, बी से। और इसी तरीके से हम उर्दू में जब लिखेंगे बिल्ली तो ये आएगा बे से। इसी तरीके से हम जब अब लिखेंगे बंगाल, इसी तरीके से हम जब लिखेंगे बांटना, तो ये बे से आएंगे। इसको आप समझ लीजिएगा, अपनी तरफ से लफ्ज लिखने की कोशिश कीजिएगा। सिमिलरली आप पे आ जाइएगा। पे से फा की आवाज, पी की आवाज। पे से जैसे पतंग, पे से पंखा, पे से पाना, पे से पाटा, पे से पा वाली जितनी भी आवाजें हैं ये आप पे से लिखेंगे। ऑल दीज साउंड्स आर जस्ट लाइक पी इन इंग्लिश, इट इज इन उर्दू वी से पे। और फिर है ते। ते जो है इसमें टी की आवाज आएगी। आप इतना ही समझ लीजिए, इट इज जस्ट फॉर बिगिनर कि आप टी को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो टी से करेंगे। जैसे टी से तोता, टी से ताला, टी से तख्ता। पे वाले अल्फाज जितने भी हर लफ्ज हैं वो आप लेके आएंगे इसके साथ। अब है हमारा जीम। और जीम का देखिएगा, इसमें जीम से जाना, जीम से जहाज, जीम से जादू, जीम से जागना। ये आवाजें बचाने की कोशिश कीजिएगा। अले बे पे ते। अब इसमें टे से नहीं दिया है, जो हमारा तरतीब से आ रहा है बीच बीच में दिए गए, ताकि इसकी आवाजों को आप पहचान सको। और जिम आगे चलते हैं जी। आप देखिएगा तो इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अब एक मश्क आपको दी जा रही है कि नीचे जितने भी ये मैंने ये दिए हैं। स्लाइड नंबर 3 पर आप आ जाइए। उर्दू में हर हर्फ की 3 सूरतें होती हैं। अब चूंकि आपने उर्दू लिखनी है तो आपने देखना है कि उर्दू में हर हर्फ की 3 सूरतें होती हैं, यानी वो 3 तरह से लिखा जाता है। ये थोड़े उर्दू की कॉम्प्लिकेसी भी है, इसको समझने की आप कोशिश करेंगे। यानी कि वही हर्फ, जैसे आपने बे लिखा था, जब अगर मैं लिख के आपको बताऊं, आपने जो उर्दू का बे लिखा था वो कुछ यूं लिखा था, यूं। लेकिन जब इसको हम जोड़कर लिखेंगे तो इसकी सूरतें कुछ बदल जाती हैं। कहीं पे ये आधा आएगा, शुरू में अलग से आएगा, बीच में इसका अलग से तरीका आता है, और आखिर पर कुछ अलग सा होता है। आखिर पर आसानी के लिए मैं बता दूं, हमेशा ये पूरे का पूरा यूं का तू आएगा। इसी तरीके से बे पे ते, इन सब की सूरतें बदल जाती हैं। इनको आप पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम ये देख रहे हैं, शुरू में जो बे है, बात में ये बिल्कुल छोटा आ रहा है ऐसे। ये बे और साथ में इसके अलग जोड़ दिया गया है, और ये ते है, ये ते है। अब ये आखिर में ते आ रहा है तो ते पूरा आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एक और हर्फ आपको लिख के बताऊं, ये है बाब, जिसको हम अंग्रेजी में चैप्टर कहते हैं। बे वाले बा, यहाँ बे आधा है, यहाँ बे पूरा आया। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप इसमें देखिएगा कि जो ये है, इसमें बे बबक, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दो बे आए हैं। तो ये बे टूट कर आया है, कट कर आया है, छोटा छोटा आया है। ये आखिर में है, ये पूरा आया है। इसी तरीके से दरमियान में जब इसकी सूरत आएगी तो थोड़ी सी और अलग होगी। जैसे कबूतर,
कबूतर में ये काफ है जो हमने उर्फ तहजी में पढ़ा था। ये वाला काफ है, ये वाला, लेकिन जब ये कट के आएगा तो ये भी छोटा हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे आया है। और बे इसके बीच में ये छोटे वाला आया है, क्योंकि दरमियान में बे इस तरीके का आपको मिलेगा। और वाओ तेरे तक कबूतर। और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये बे ये सब आप देखिएगा। इसमें आप ये लिखिएगा कि कितने बे शामिल किए गए हैं, और बे के अलावा अगर कोई हर्फ है इसमें तो वो कौन सा है, वो आप यहाँ लिखिएगा। क्या आप इसको पहचान सकते हैं या नहीं, सिर्फ आपको पहचानना है। आखिर में बे कुछ इस तरीके का आएगा, जैसे मैंने आपको कहा, पूरा आएगा। ये जो सिर्फ आपको बे को अंडरस्टैंड करना है इसमें, और जो बच्चे थोड़े से होशियार हैं, जिनको समझ है, तो वो थोड़ा सा आगे भी चल सकते हैं। आप देखिए कुतुब में ये बे आखिर में आ रहा है, यहाँ पर बे आखिर में आ रहा है, और ये आप पहचानने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से ऐसी ही सूरतें दूसरे हरूफ की भी होती हैं, जैसे पे, ते, जीम। इनकी भी सूरतें में शुरू में अलग से आएंगी, आखिर में अलग से होगी, दरमियान में अलग से होंगी। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन देयर पोजीशन। ये जब लफ्ज कोई लिखा जाएगा उस पे ये कहाँ पे आएंगे। ये एक लफ्ज दिया गया है जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि ये वाला, इसको आप पहचानने की कोशिश करेंगे। इसमें कौन कौन सा हर्फ आया है इसको आप पहचानिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट में सीधी आपकी मश्क दी गई है, ये आप अगर इतना अंडरस्टैंड करेंगे तो बे आपका अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसमें बे, पे, ते, जीम, ये तीन, ये जो चार हम पढ़ के आए हैं, ये जो एक बड़ा सा एक मिला के ये एक लफ्ज लिख दिया गया है कि ये इसीलिए है कि इसको आप अंडरस्टैंड करें कि इसमें कौन कौन से हैं। आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इस हर्फ में, इस लफ्ज में कौन कौन से लफ्ज आए हैं, कौन कौन से हर्फ आए हैं, इसको आप देखिएगा। कौन कौन से आए हैं इसे जोड़ के दे दिया गया है कि इसमें कौन कौन से आए हैं। इसके नुक्ते लगा दिए गए हैं, आपने जाके पट्टी में से, हरूफ तहजी में से, लेटर्स में से, अल्फाबेट्स में से देखना है कि इसमें कौन सा ऊपर आया है, कौन सा नीचे आया है। इनकी तीनों सूरतें में लिखने की आप कोशिश करेंगे जो हमने दिया गया, और आवाजों को जोर से बोलकर प्रैक्टिस करें। अब देखिएगा जीम की आवाज से आपको कौन कौन से लफ्ज बन रहे हैं, पे की आवाज से कौन से लफ्ज बन रहे हैं, पे की आवाज से कौन से लफ्ज बन रहे हैं, और बे की आवाज से कौन से लफ्ज बन रहे हैं। और फिर ये आपको दिया जा रहा है होमवर्क, इट इज फॉर यू। क्या होमवर्क आप करेंगे तो आपको एटलीस्ट बे समझ आ जाएगा। अपने नोटबुक में 5 नए हरूफ लिखिए, और कोशिश कीजिएगा कि इन बे, पे, जीम, ते से ही हो। हर हरफ की आवाज को 2 बार जोर से बोलिए। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, आप 2 बार बोलिए, आप देखिएगा कि आपका ये तैयार हो जाएगा। हर हरफ की तीनों सूरतें लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तीनों सूरतें मैं आपको फिर याद करा दूं। इब्तिदा में कैसे लिखा जाएगा, मतलब जीम आता है तो जीम इब्तिदा में कैसा लिखा जाएगा, बीच में कैसे लिखा जाएगा, और आखिर में कैसे लिखा जाएगा। जो मैंने आज हर्फ हमने पढ़े हैं, इनमें से कौन हर्फ जो है वो इब्तिदा में कैसे आएगा, दरमियान में और आखिर में। किसी बात थी, छोटा सा सेशन था। अपनी राय जरूर मुझे दीजिएगा, और जल्द हम तीसरा सेशन लेकर हाजिर होते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सिलसिले को हम आगे बढ़ा सकें। और जो दोस्त पसंद करेंगे कि एडवांस कोर्स का, जल्द हम आपके लिए एडवांस कोर्स लेकर हाजिर होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।